वन एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। एक सिचुएशन दी हुई है, इसको चेक करना है कि ये एपी की है या नहीं है, एपी की कंडीशन को बिलोंग करती है या नहीं करती। सेकंड पार्ट देखते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। ये कहना चाहता है कि एक सिलेंडर में कुछ अमाउंट ऑफ एयर, कुछ एयर है, जितनी एयर है पता नहीं कितनी भी है, हम लेट कर लेंगे एक्स। जितनी एयर आपने लेट किया उसकी 1/4 एयर रिमूव हो जाती है। अगर एक सिलेंडर में सपोज हमने लेट की कि एक्स अमाउंट एयर है और एक्स का 1/4 कितना हो गया, एक्स इंटू 1/4। एक्स का 1/4 कितना हो गया, x/4। तो हमने इनिशियल में कितनी एयर मानी एक सिलेंडर में, एक्स। इसका 1/4 मतलब x/4, रिमूव मतलब कम हो गई, माइनस हो गई, तो कितना आया। अब हमारे सिलेंडर में कितनी एयर बची, 3x/4। इनिशियल में x एयर थी, इसका 1/4 मतलब x/4, एयर रिमूव हो गई, तो x में से x का 1/4 मतलब x/4 रिमूव भी हो गई एयर, तो हमने माइनस कर दिया, एलसीएम लिया 3x/4, यानी इनिशियल में x एयर थी, अब हमारे सिलेंडर में 3x/4 एयर बची। फिर क्या करा, यही प्रोसेस आगे तक चलता रहा। अब हमारे पास कितनी सिलेंडर में एयर है, 3x/4, फिर इसकी 1/4। अब x का 1/4 तो हमने मल्टीप्लाई करके पता लगा लिया, इसका ही 1/4 पता लगा लेंगे। अब हमारे पास जो सिलेंडर एयर x नहीं है, 3x/4 बची हुई है, इसका 1/4 1/4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 3x/16। जो 3x/4 का 1/4 है वो 3x/16 है। अब जो 3x/16 है, अब हमारे पास सिलेंडर में कितनी एयर है, 3x/4, कर दीजिए माइनस, 3x/4 माइनस 3x/16, ले लीजिए एलसीएम, 4 4 16, 4 3 12, कितनी एयर आ गई। अब हमारे सिलेंडर में एयर बची 9x/16, ठीक। फिर आगे, फिर जो एयर बची हमारे सिलेंडर में कितनी एयर है, 9x/16, इसका 1/4 फिर पता लगा लीजिए, कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा है, तो 9x बन जाए 9x, 16 4 जा 64। फिर 9x/16 में से 9x/64 में से जो एयर है, इसका 1/4 कितना पता लगाया हमने, 9x/16 हमारी एयर है इनिशियल में, हाँ 9x/16 एयर है, यस यस। इसमें से हमने इसका जो 1/4 पता लगाया उसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास एयर आ गई यहां पर 27x/64, ठीक। ये प्रोसेस आगे तक चलता रहा। आगे की टाइम मतलब ये कहना चाहता है कि जितनी एयर थी, जितनी एयर लिया आपने एक सिलेंडर में, जितने अमाउंट, उसका 1/4 माइनस कर दिया, फिर जो एयर बची फिर उसका 1/4 फिर माइनस कर दिया, फिर जो एयर बची उसका 1/4 फिर माइनस कर दिया। तो बताओ ये सिचुएशन एपी को बिलोंग कर रही है नहीं कर रही है। तो मैंने आपको दिखाया, पहले एक्स एयर थी, उसका 1/4 पता लगाया कितना होता है, जितनी एयर हमने लेट की उसने माइनस कर दिया, फिर जो बची माइनस करने के बाद जो एयर बची उसका 1/4 फिर पता लगाया 1/4 की मल्टीप्लाई करके, जो बचा उसे जो एयर हमारी रह गई थी उसमें से फिर माइनस कर दिया, फिर जो माइनस करके आया उसका 1/4 पता लगाया, फिर जो आई 1/4 पता लगाया उसमें जो एयर पहले अब बच गई थी, जितनी बच गई थी फिर माइनस कर दिया। ये 2-3 बार करके देख लीजिए। अब चेक करना है कि ये एपी की सिचुएशन को बिलोंग करती है या नहीं करती है। अब देखिए ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले A2 माइनस A1 निकालते हैं, तो A2 माइनस A1 हो गया 3x/4 माइनस x, 4 एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया 4x, तो ये आ गया -x/4 आ गया, ठीक। A2 माइनस A1 इतना आ गया। अब आगे देख लेते हैं,
अब हमने क्या करा, A3 माइनस A2 निकाला, A3 माइनस A2 9x अपॉन 16 माइनस 3x अपॉन 4, ले लीजिए एलसीएम, 9x 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, A2 माइनस A1 आया माइनस एक्स अपॉन 4, A3 माइनस A2 आया माइनस 3x अपॉन 16, आगे भी निकालेंगे तो भी जब ये दो ही डिफरेंस लगा रहे हैं तो तीसरे की चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमने क्या लिखा, वी सी दैट since common difference are not same, so given situation is not in AP, वो AP में नहीं होगी, है ना। तो मे भी समझ में आ गया होगा। करते रहिए प्रैक्टिस, वर्ड प्रॉब्लम को बारीकी समझिए क्या कह रहा है, इंग्लिश की हिंदी बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो करते रहिए प्रैक्टिस, बिकॉज मैथ नीड्स ए प्रैक्टिस। थैंक यू।